वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। दोस्तों, हम अक्सर मूवीज़ या सोशल मीडिया वगैरह में यूपीएससी क्लियर करने के लिए कोई ना कोई डायलॉग सुनते ही रहते हैं। कई लोगों को ये तक लगता है कि यूपीएससी आईएएस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी ग्रुप ए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट कराती है। इसे 1 अक्टूबर 1926 में अंग्रेज़ों द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से बनाया गया था। फिर उसके बाद 1935 में इसका नाम बदलकर फेडरल सर्विस कमीशन रख दिया गया और फिर इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम फिर से बदलकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। यूपीएससी एक परमानेंट बॉडी है क्योंकि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के नाम से रखा गया। बात की जाए इसके अंदर आने वाले मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम की, तो इसमें आते हैं सीएससी, आईएफओएस, सीए, एसी, एनडीए, सीडीएस, सीएमएस, ईएसई एटसेट्रा। आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले सीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये एग्ज़ाम इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है, वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। इस एग्ज़ाम के थ्रू हमारे देश के टॉप लेवल सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक्सेट्रा की रिक्रूटमेंट की जाती है। ये 3 टियर एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है। इसमें एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एज 21 to 32 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है, फिर चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। सीसैट क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, इसमें सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए होते हैं और जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के बेस पे मेरिट बनती है और मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ निकलती है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, इंग्लिश, इंडियन लैंग्वेज, एसे, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। इन 9 में से पहले 2 इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग इन नेचर के होते हैं। इनमें सिर्फ 25% मार्क्स चाहिए होते हैं, बाकी 7 एग्ज़ाम के मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। सभी कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी मनपसंद लैंग्वेज चूज़ करने का और ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 जो कि सब्जेक्ट के लिए होते हैं चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। मेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स के बेसिस पे इंटरव्यू की कट ऑफ निकाली जाती है और लास्ट में मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके बेसिस पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को उनके रैंक के अकॉर्डिंग सर्विस अलॉट की जाती है। अब बात करते हैं आईएफओएस इंडियन फॉरेन सर्विस एग्ज़ाम की। ये भी 3 टियर एग्ज़ाम होता है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। हालांकि इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम सेपरेट नहीं होता, सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के स्कोर्स के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ निकाली जाती है और इसका मेंस एग्ज़ाम भी सीएससी से काफ़ी सिमिलर होता है। बस एक डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कैंडिडेट को एक के बजाय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। अगला है CAPF-AC। ये एग्ज़ाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाता है। CAPF में कई सारी आर्म फोर्सेस आती हैं, CISF, BSF, CRPF, ITBP और SSB एटसेट्रा। असिस्टेंट कमांडेंट फोर्सेस डायरेक्ट ए ग्रेड की पोस्ट होती है। CAPF-AC भी एक 3 टियर एग्ज़ाम है जिसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर फिज़िकल और फिर इंटरव्यू होता है। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पेपर 2 जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन जो सब्जेक्टिव टाइप होता है। दोनों पेपर के टोटल के बेस पे कट ऑफ निकाली जाती है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें पहले उन्हें फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है और फिर PET फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें उन्हें 100 मीटर स्प्रिंट, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड शॉट पुट कराया जाता है। इसमें क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जिसमें उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगला नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस जैसे इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। ये एग्ज़ाम 12th बेसिस पर होता है और ये एक 2 टियर एग्ज़ाम है जिसमें पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के थ्रू जाना होता है। एनडीए के लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 16.5 से 19.5 साल का होता है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को
4 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें पहले 3 साल के लिए एनडीए पुणे महाराष्ट्र में ग्रेजुएशन कराई जाती है और इसके बाद 1 साल के लिए उन्हें उनकी अलॉटेड सर्विसेज के अकॉर्डिंग आईएमए, आईएनए या एएफए में भेज दिया जाता है। अगला है सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम भी इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के लिए ही है, लेकिन ये ग्रेजुएशन बेसिस पर कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम का प्रोसेस भी 2 टियर होता है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट का एसएसबी इंटरव्यू होता है। इसके लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 25 साल का होता है। अगला है सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एट्सेट्रा मेडिकल ऑफिसर्स पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कराया जाता है। इसमें 2 कैटेगरी की पोस्ट होती है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। बात की जाए मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैटेगरी 1 के लिए 35 साल और कैटेगरी 2 के लिए 32 साल का होता है। सीएमएस का एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्ज़ाम, जिसमें 250 के लिए 2 पेपर होते हैं। स्टेज 1 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का स्टेज 2 एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है और फिर लास्ट में दोनों स्टेजेस रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 21 to 30 ईयर्स होता है। तो ये थे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम। इसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।